उन्हें हम क्या जानेंगे, किस बुद्धि से जानेंगे। इसलिए कौन जान सकता है भगवान को? जिन पर भगवान की कृपा हो जाएगी तो वो जान जाएंगे। भगवान को देखने के लिए ये जो बाहर की आंखें हैं ये नहीं, भगवान को देखने के लिए तो प्रेम की आंखें चाहिए, भक्ति की आंखें चाहिए। भीतर की आंखें हों तो दिखने को तैयार हैं। अब कोई आंखें खोले तो सही अपनी भक्ति और अपने प्रेम के चक्षु खोले, सब दिखाई पड़े, स्पष्ट हो जाए। श्री भगवान ऐसे भगवान जो कण कण में व्याप्त हैं, ऐसे भगवान को हम सत्य स्वरूप जानकर उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। ऐसे भगवान नमस्कार। धर्मः प्रोज्जित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। जो भगवान धर्मः प्रोज्जित, धर्म क्या है? भागवत जी शुरू होती हैं धर्म से। भागवत जी कहती हैं धर्म क्या है ये जानो। जो व्यक्ति ये जानता है कि हमारा धर्म क्या है वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। जो ये नहीं जानता कि हमारा धर्म क्या है। अच्छा, आप जानते हैं कि आपका धर्म क्या है? बताइए आपका धर्म क्या है? जोर से, आपका धर्म क्या है? हर समय धर्म अलग अलग होता है मैया जी। हर समय धर्म की व्याख्या अलग अलग होती है। जैसे विद्यार्थी का धर्म अलग होगा और मास्टर जी का धर्म अलग होगा। क्यों? सही है। पत्नी का धर्म अलग होगा और पति का धर्म अलग होगा। पिता का धर्म अलग होगा और पुत्र का धर्म अलग होगा। सही है। बिजनेसमैन का धर्म अलग है और किसान का धर्म अलग है। क्यों? सही है। पोते का धर्म अलग है, दादाजी का धर्म अलग है। हाँ या ना? सास का धर्म अलग है, बहू का धर्म अलग है। वक्ता का धर्म अलग है और श्रोता का धर्म अलग है। धर्म की गहराई को समझने के लिए बहुत गहरा उतरना पड़ेगा। हर स्थिति परिस्थिति, जो परिस्थिति होती है वो निर्णय करती है कि उस समय आपका धर्म क्या है। समझ रहे हैं? सत्य बोलना भी धर्म है, पर कई जगह झूठ बोलना भी धर्म हो जाता है। बोलो हाँ या ना? स्त्रीसु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। भागवत जी में एक श्लोक है जहां कुछ स्थानों पर कहा गया है कि सत्य बोलना धर्म है, पर कई जगह कभी कभी कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलना भी धर्म है। बताइए झूठ बोलना कहाँ धर्म है? आप बता सकते हैं कहाँ धर्म है झूठ बोलना? जहां पर बहुत सारी गायों की हत्या हो रही हो और आपके एक झूठ बोल देने से गऊ बच रही हो तो वहां झूठ बोल करके गौ माता की रक्षा कर लेनी चाहिए। यहाँ झूठ बोलना पुण्य हो जाएगा। और वही झूठ यदि आप अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं तो पाप हो जाएगा। झूठ यदि हम अपने स्वार्थ के लिए बोल दें तो गलत है, पर गाय की रक्षा के लिए झूठ बोल दें तो सही है। हमारे एक झूठ बोलने से सारे देश की रक्षा हो रही हो, जीव मात्र की रक्षा हो रही हो तो झूठ बोल दे। 1 भी रुपए शुल्क नहीं लेते,
पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लेते। कोई अपनी स्वेच्छा से चरण छू करके जो दे दे सो दे दे, कभी मांगते नहीं है कि बच्चे हम तुम्हें पढ़ाएं चलो पैसे दो ना। गुरु का धर्म है कि विद्या का केवल दान करे, विद्या है सो सिर्फ दान करे, ये धर्म है। यदि पैसा लेकर विद्या देने लग जाए कोई तो वो अधर्म हो जाएगा। धर्म। अब जैसे आप कहें कि हम तो सरकारी टीचर हैं, सरकार तो हमें पैसा देती ही है, ठीक है, वो आपको जो मिल रहा है वो धर्म है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे आपके परिवार का पोषण हो रहा है, आपका जीविका भी तो आपको चलानी है, वो धर्म है। आप जो सरकार से ले रहे हैं, जो पगार आप ले रहे हैं वो ठीक है, पर कोई बच्चा गरीब है, जरूरतमंद है और वो कहे कि जी हमारे पास पैसे नहीं, आप हमें पढ़ाइए, तो उसे शिक्षा बिना पैसों के देना, ये आपका परम धर्म होगा। सरकार जो दे रही है वो तो आप लीजिए, वो तो आपकी भाई रोटी खाना है तो पैसे तो चाहिए, वो ठीक है। तो धर्म की परिभाषाएं बड़ी गूढ़ हैं, समझ में आ जाए तो जीवन सुंदर हो जाए, सुंदर ही सुंदर है। इसलिए भागवत जी शुरू कहाँ से हो रही है? धर्म का बोध करा रही हैं भागवत जी। धर्म किसे कहते हैं? आप अपने पति को सम्मान देती हैं, ये धर्म है, अपमान करती हैं, ये अधर्म है। अतिथि को आप सम्मान करते हैं, ये धर्म है, और अतिथि का अपमान कर दें, ये अधर्म है। अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं आप, ये धर्म है, और अपने से बड़ों का आप अपमान करते हैं, यही अधर्म है। अब आप देखिए कि आप कितने धर्म युक्त हैं और कितने अधर्म से लिप्त हैं। ठीक है, धर्म बहुत विशाल है, पग पग का धर्म अलग है ना। द्वादशी को चावल खाना धर्म है, पर एकादशी को चावल खाना अधर्म है। देखिए, चावल वही है, बस तिथि बदल गई। एकादशी को चावल खाना अधर्म है और द्वादशी को चावल खाना धर्म है। चावल खा के ही एकादशी पूरी होती है और एकादशी को चावल खाते नहीं। तो देखिए, ये धर्म अधर्म का ज्ञान होना चाहिए सबको, आम पब्लिक को। आप क्या धर्म है, क्या अधर्म है। शास्त्र का सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार तत्व क्या है? शास्त्रों का सार है केवल भगवान का चिंतन। जिस प्रकार आप भगवान का चिंतन करने लग जाएं, भगवान का नाम जिस प्रकार आप भाव से जपने लग जाएं, हम यदि भागवत सुनकर भगवान के चिंतन में लग गए तो यही भागवत जी का सार है कि हमें भागवत जी ने भगवान से जोड़ दिया। तो सार ईश्वर का चिंतन ही है। अब कोई मूर्ख आदमी, कोई मूर्ख व्यक्ति यदि आंख बंद करके भगवान के आगे बैठा है और रो रहा है, पूछा गया क्यों भैया तुम क्यों रो रहे हो, और वो कहे कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, ना जाने भगवान क्यों रूठे हैं, आते ही नहीं, सपने में भी नहीं आते, एक नंबर का मूर्ख आदमी है, पर भगवान के प्रेम में रो रहा है, समझ लेना कि इसने सारे वेद पुराणों का सार रहस्य जान लिया, यही है सार। और कोई मूर्ख आदमी यदि भगवान के प्रेम में रो रहा है तो वो सार जान गया, और कोई विद्वान व्यक्ति भगवान के प्रेम में नहीं रो रहा है, उसे भगवान से कोई प्रेम ही नहीं है, तो फिर वो भले कितना भी बड़ा विद्वान हो, उस विद्वत्ता का कोई अर्थ। सार क्या है? भगवान से प्रेम हो जाना ही शास्त्र वेद पुराणों का सार है। राम मानहु एक भगति कर नाता। भगवान ये नहीं देखते
कि मेरा भक्त मूर्ख है कि विद्वान है। भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त अमीर है कि गरीब है। मेरे भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त गोरा है कि काला है। मेरे भगवान ये नहीं देखते कि आपकी जाति श्रेष्ठ है या जाति श्रेष्ठ नहीं है। भगवान तो ये देखते हैं कि मेरा भक्त मुझसे कितना विशुद्ध निश्चल कितना प्रेम करता है। भक्त का प्रेम निस्वार्थ निश्चल निष्कपट प्रेम है, तो वो मूर्ख ही क्यों ना हो, भगवान उसे गले से लगाते हैं। निषाद राज जी कौन से विद्वान थे? निषाद राज जी कौन से विद्वान थे? भगवान ने गले से लगाया कि नहीं? माता शबरी कौन सी विद्वान थी? बताओ। भगवान जी ने गले लगाया कि नहीं? बेर खाए कि नहीं? क्या बताएं। भगवान तो परम दयालु हैं। भगवान तो भगवान हैं, जो भगवान कर सकते हैं। भगवान के बारे में भगवान के बारे में सूरदास जी तुलसीदास जी एक बढ़िया पद गा रहे हैं, मैं आपको सुनाऊं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हाँ साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़ आई गीता, कब शबरी काशी पढ़ आई, कब पढ़ आई गीता। झूठे फलता के प्रभु खाए, नेक लाज नहीं कीता। झूठे फल शबरी के खाए, नेक लाज नहीं कीता। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। पति को गर्व हर्यो है, राज विभीषण दीता। लंकापति को गर्व हर्यो है, राज विभीषण दीता। यशो ग्रीव सखा रघुनंदन, बानर किए पुनीता। यशो ग्रीव सखा रघुनंदन, बानर किए पुनीता। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता।
यज्ञ मुनि जन के कीने, सब भूपन बल जीता। सफल यज्ञ मुनि जन के कीने, सब भूपन बल जीता। भस्म रमाई कहाँ अहिल्या, गणिका योग न कीता। भस्म रमाई कहाँ अहिल्या, गणिका योग न कीता। तुलसीदास प्रभु शुद्ध चित्त लखी, तुलसीदास प्रभु शुद्ध चित्त, सबहि मोक्ष पद दीता। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। साचे मन के इसका अर्थ है साचे मन के मीता रघुवर। भगवान सच्चे मन के मीत मतलब मित्र हैं। भगवान सच्चे मन वालों के हैं, गंदे मन वालों के भगवान, मन में कपट है, मन में द्वेष है, तो भगवान प्रवेश नहीं करेंगे हृदय में। भगवान साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। मीत जानते हैं, तो मेरे मीत हो मतलब मित्र हो। कब शबरी काशी को धाई, शबरी माता काशी पढ़ने कब गई थी बताओ? कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता। कब पढ़े आई गीता? साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मी। झूठे फलता के प्रभु खाए, नेक लाज नहीं कीता। झूठे फल खाए, जरा भी लाज नहीं की कि हम इनके खाएं। पुराणों को वेद व्यास जी ने प्रकट किया, और वेद तो पहले से प्रकट थे, उन्हें 4 भागों में डिवाइड किया व्यास जी ने। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 भाग किए। वेद से हमें क्या मिला है जानते हैं? वेद हमारे को क्या देते हैं? आप लोग समझते हैं कि वेद तो लिखी बातें हैं, कल्पना है, ऐसा नहीं है। सामवेद से हमें गंधर्व वेद प्राप्त हुआ, जो गायन विद्या है इस धरती पर, वह सामवेद से प्रकट हुई है। संगीत कहां से निकला है? संगीत भी वेद का ही हिस्सा है। संगीत किसका हिस्सा है? इसलिए वह संगीत श्रेष्ठ है जो भगवान को रिझाने के लिए है। जो दुनिया को रिझाने के लिए है वह संगीत श्रेष्ठ नहीं। तबला तो भागवत जी में भी बजता है और वैश्या के मुजरा में भी बजता है, लेकिन भागवत जी में बजा हुआ तबला, देखो मांस चमड़े का स्पर्श करना दोष होता है, पर चमड़ा तबले और ढोलक में लगा होता है, लेकिन वो चमड़ा भगवान के लिए स्वर निकालता है, इसलिए वो चमड़ा भी अशुद्ध नहीं है, क्योंकि वो भगवान के लिए। देखो कितनी भाव भरी बातें कि चमड़े को आप छू लें तो नहाना पड़ता है, लेकिन चमड़े ढोलक में जो हत्था होता है वो चमड़े का ही तो होता है, दाया वाया जो होता है। बोलो हाँ या ना? मंदिरों में जाते हैं तो बेल्ट पर्स कहते हैं चमड़े का तो नहीं है,
कहीं कहीं उतार दिया जाता, उतरवाया जाता, चमड़े का बेल्ट नहीं, लेकिन उसी मंदिर में चमड़े से जो ढोलक तबला तैयार है वो बजता है। क्यों? क्योंकि चमड़ा भी तब शुद्ध हो जाता है जब वह भगवान के लिए सुर निकालता है। बज किसके लिए रहा? भगवान के लिए, भगवान के भजन में सहायक है। सही है, इसलिए मंदिरों में ढोलक तबला बजता है, क्योंकि संगीत का ये अंग है, हिस्सा। और संगीत सामवेद है। संगीत कौन सा वेद है? सामवेद। यजुर्वेद से धनुर्वेद निकला है। यजुर्वेद से क्या निकला है? धनुर्वेद। जो हम युद्ध की जितनी भी हम बातें करते हैं, युद्ध में उपयोग होने वाले जितने भी औजार होते हैं, चाहे धनुष बाण हो, मिसाइलें हो, बम हो, तोप हो, बंदूक हो इत्यादि, ये सभी का बोध कहां से हुआ है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद में पूरा धनुर्वेद का हिसाब किताब दिया है। कैसे हम धनुष, गांडीव धनुष जो था, उस धनुष में एक विशेषता थी, उस धनुष को कोई काट नहीं सकता था। आपने महाभारत के युद्ध में देखा होगा, एक योद्धा ने दूसरे योद्धा के धनुष को काट दिया, तोड़ दिया, लेकिन गांडीव जो अर्जुन का है उसे कोई तोड़ा है? नहीं, तोड़ ही नहीं सकता। किसी भी बाण से वो कटता नहीं, ऐसा धनुष। तो ये जो धनुष बनाने की विधा थी ना पहले, वो भी अभूतपूर्व थी, दिव्य थी। ये सारा सिस्टम ये यजुर्वेद ही हमें सिखाता है। ब्रह्मास्त्र कैसे तैयार होगा, ब्रह्मास्त्र के मंत्र क्या हैं, वो सिद्धि कैसे मिलती है, ब्रह्मा जी कब प्रकट होके ब्रह्मास्त्र देते हैं, आग्नेयास्त्र क्या करता है, उसका विधान क्या है, कैसे सिस्टम तैयार होता है, ये पूरा सिद्धांत यजुर्वेद का है। देखो, वेद हमें आत्मरक्षा के औजार देते हैं। ऋग्वेद हमें क्या देता है? इस धरती पर जितनी भी दवाइयां, जितना भी आयुर्वेद है, सारा ऋग्वेद की देन है। ऋग्वेद से ही आयुर्वेद निकला है। आयुर्वेद है ना। अब कोई आपसे प्रश्न कर ले कि आयुर्वेद किस वेद में है, ये कौन सा वेद है? उत्तर है ऋग्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद की देन है। तो जितना भी हम उपयोग करते हैं दवाइयों का, सारा वो हमें ऋग्वेद से ही कहीं ना कहीं सिद्धांत फॉर्मूले तो वहीं से मिले। इसलिए हमारे वेदों में इतना गहरा रहस्य घुसा हुआ है, समाया हुआ है कि जिस पर जाएं। अब देखिए ना, लंका में एक वैद्य जी रहा करते थे, नाम था सुखैण, सुखैण वैद्य। अब वो वैद्य जी जिन्हें हनुमान जी उठा कर ले आए थे पूरा घर सहित, उनसे पूछा गया कि लक्ष्मण जी का इलाज कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि संजीवनी बूटी लेने जाइए आप। मतलब ऐसी ऐसी दवाइयां उस जमाने में भी थीं, वो दवाइयां आज नहीं है कि व्यक्ति यदि मर भी गया हो और दे दिया जाए तो जीवित हो जाए। राजा बलि मर गए थे, शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से जीवित किया था, भागवत जी में लिखा है। बलि मर गए थे, शुक्राचार्य जी ने जीवित किया। तो ये विद्याएं हैं, ये सब वेदों का रहस्य है। इसलिए अब हम पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं तो अच्छा होगा। अथर्ववेद का स्थापत्य, अथर्ववेद से क्या मिला है? जितने भी हम इंजीनियर बनते हैं, हर सब्जेक्ट के, हर क्षेत्र के, आप जो भी उपलब्धि इंजीनियर प्राप्त बन के जो भी आप हासिल करते हैं ज्ञान, वो ऑलरेडी हमारे अथर्ववेद का ही सार है।
सड़कें कैसी बनती हैं, ये कोई इंजीनियर ही बनाएगा। ओवर ब्रिज कैसे बनते हैं, इंजीनियर ही बनाएगा। बड़े बड़े डैम कैसे बनते हैं, इंजीनियर ही बनाएगा। तो ये जो बड़े बड़े महल, अब दशरथ जी का अब कैसा महल था, भगवान श्री कृष्ण का जो महल था द्वारिका का, उसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था। कैसे बनाया, वो इंजीनियर थे, उन्हें अथर्व वेद का ज्ञान था। वेद के अनुसार अथर्व वेद में ये मिलता है कि घर का वास्तु कैसा हो, शहर का वास्तु कैसा हो, गांव का वास्तु कैसा हो। पहले गांव भी वास्तु के हिसाब से बनते थे। गांव की स्थापना होती थी ना, तो पहले के जितने भी गांव आप देखेंगे, उन गांवों के ईशान कोण में तालाब जरूर होता था, लगभग, है ना। तालाब होना मतलब पानी की उपस्थिति। पहले के लोग गांव में तालाब खोदते थे, तो तालाब को भी ये देखकर खोदा जाता था कि गांव के किस दिशा में खोदा हुआ तालाब गांव को सुखी रखेगा, ताकि गांव का वास्तु ना बिगड़े। घर का वास्तु होता है, गांव का वास्तु होता है। पहले गांव भी तो बसाए जाते थे ना, तो वास्तु के अनुसार बसाए जाते थे। कहां तालाब खोदना, कहीं भी नहीं खोद देंगे, क्या मैया, शोध होता था। कहीं भी महल नहीं बन जाते थे, बड़े बड़े इंजीनियर जाके शोध करते थे। अब जैसे ताजमहल यमुना जी के किनारे बना हुआ है, तो हमारे भारत के इंजीनियरों ने ही तो बनाया है। ऐसी जगह बनाया, आज उस महल को बने कई 100 साल बीत गए, लेकिन देखिए इतनी बाढ़ आती है यमुना जी में, कितनी नदियों के किनारे गांव या शहर खतरे में होते हैं। कभी भी बाढ़ आ जाए, मिट्टी खिसक जाए, मिट्टी कट जाए, इमारत गिर जाए, लेकिन कितना शोध किया होगा उस जमीन के लिए कि यहां तक कभी पानी पहुंचेगा ही नहीं, कितनी भी बाढ़ आ जाए, क्यों जी। और यहां से यमुना जी का दर्शन भी होगा। अब देखो क्या समय गणित नहीं लगी होगी, कितना दिमाग लगाया होगा। तो ये दिमाग आज का ही नहीं है मेरी माँ, पहले भी लोगों के पास दिमाग था। पहले के लोग बेअक्कल नहीं थे, पहला कंप्यूटर नहीं था, सॉफ्टवेयर नहीं थे, सिस्टम नहीं था, लेकिन अथर्व वेद का हिसाब कोई अपनाए तो बिना आज के कंप्यूटर के बिना ही वो चीजें बन सकती हैं जो पहले बनती थी बिना कुछ के। जैसे राम सेतु बना, कोई खंबा नहीं बीच में, कोई खंबे का काम ही नहीं, इस तरफ से सीधा उस तरफ। तो ये भी एक कला है, एक ज्ञान है। तो ये सब वेदों की देन है। इसलिए हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, इनमें श्रद्धा रखनी चाहिए, इन्हें पढ़ना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए। यदि ना पढ़ सको तो ध्यान से सुना करो। इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए कि नहीं जी हमने तो ये पढ़ाई पढ़ी है, आपकी पढ़ाई में तो कुछ नहीं है, हम ही ज्ञानी हैं, आप मूर्ख हैं, ऐसा नहीं। हमें सबका अपने वेदों का, पुराणों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कोई नहीं पढ़ा है उसे पढ़ाना चाहिए। अब समस्या ये है कि आज जो लोग 2-4 अक्षर जान भी जाएं वेद पुराणों का, तो उन्हें लगता है मैं सब जान गया। वो सामने वाले को निरक्षर मानने लग जाते हैं, मूर्ख मानने लग जाते, तुम तो मूर्ख हो, हम ही सब जानते हैं। तो ज्ञान होना अच्छी बात है, ज्ञान का अभिमान हो जाना अच्छी बात नहीं है। ज्ञान जिसे नहीं है उसे आप श्रद्धा से ज्ञान दीजिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाले को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्त करके भी श्रद्धावान नम्र बने रहना चाहिए, है ना। कुल मिलाकर शास्त्रों का निष्कर्ष यही है। व्यास जी महाराज ने भागवत जी को लिखा, यही सार है। सर्व वेद इतिहासानाम
सारम सारम समुद्रतम। श्री व्यास जी महाराज ने भागवत, नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था और मुझे मेरी माँ एक ब्राह्मण देवता के घर में काम करती थी, झाड़ू पोंछा चौका का। गांव में कुछ ऋषि आए, मैंने खूब सेवा की, साधु सेवा की। उस सेवा का परिणाम ये हुआ कि संतों ने मुझे स्वीकार कर लिया, मंत्र दिया, और उन संतों की कृपा के कारण, उस मंत्र के जप के कारण मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र बन गया। ये मेरे भगवत भजन का प्रभाव है। भगवान क्या देते हैं, भक्ति क्या देती है? सब कुछ इस धरती पे ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान और भक्ति ना प्रदान कर सके। ठीक है मेरी माँ। तो श्री नारद जी महाराज ब्रह्मा पुत्र बने, समाधि में डूबे थे। भगवान ने झलक दिखाई अपनी, अंत में उनका शरीर छूटा और उन्होंने भगवत दर्शन किया। महाभारत से अब भागवत जी को व्यास जी शुरू करते हैं। महाभारत हमें क्या सिखाता है? आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में महाभारत होता है? मैया जी, आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में महाभारत होता है? आपके घर में होता है? मैया, आपके घर में होता है? किससे? पति से, सास से, ससुर से, फिर आपस में अकेली कि पति के संग? महाभारत का युद्ध क्यों होता है? बताइए, महाभारत क्यों होता है? आज मैं महाभारत के सब्जेक्ट में कुछ आपको समझाऊंगा। महाभारत क्यों हुआ? क्या महाभारत को रोका जा सकता था? उत्तर आपसे चाहता हूं। बताइए, क्या महाभारत को रोका जा सकता था? भगवान श्री कृष्ण ने तो रोकने का बहुत प्रयास किया था। शांति दूत बन के गए भी थे, शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन शांति की बातें उनसे कही जाती हैं जो माने। जो माने ही ना, वो शांति की बातों का होगा क्या? क्यों जी? भगवान श्री कृष्ण भी दुर्योधन के आगे शांति का प्रस्ताव रख रहे थे। दुर्योधन ने सिरे से नकार दिया। हमें कोई शांति वांति की आवश्यकता नहीं है, कोई शांति नहीं चाहिए, युद्ध चाहिए। कहने में अच्छा लगता है कि युद्ध हो जाने दो, युद्ध, लेकिन युद्ध के जो परिणाम होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते। युद्ध में हमेशा दोनों पक्षों की हानि होती ही होती है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि कभी युद्ध हो ही ना। युद्ध, आप लोग जो युद्ध करते हैं पति से, सास से, ससुर से, पत्नी से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, ये युद्ध ना हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए। युद्ध हो, कुछ लोग चाहते ही हैं युद्ध होए। दुनिया के लोग लड़ाना चाहते हैं, भिड़ाना चाहते हैं। तुम लड़ने को बैठो और तुम लड़ो तो दुनिया तो बैठी बैठी तमाशा देखेगी, तुम लड़ते रहो। इसीलिए लड़ना समझदारी नहीं है। जो आदमी लड़ रहा है उसे आप मूर्ख ही समझिए। लड़ना समझदारी नहीं हो सकती। इसलिए जब एक बोले तो दूसरे को चुप रहना चाहिए। आप यदि समझदार हैं तो आप चुप रह जाइए। अब बताइए, पति और पत्नी में एक बोल रहा है ज्यादा और एक चुप है। अब बताइए, उनमें से कौन ज्यादा समझदार है? जो ज्यादा बोल रहा है वो, या चुप है वो? ज्यादा बोलने वाला समझदार है या चुप रहने वाला? जोर से। तो आज से आप लोग अपना नाम समझदारों में लिखाएंगे कि मूर्खों में? बोलो,
समझदार वही है जो चुप रहे, ज्यादा ना बोले। अधिक नहीं बोलना चाहिए, उतना बोलना चाहिए जितना उचित है, जितना ठीक है, अनुचित नहीं। कोशिश यही करो मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। बोलने के पहले तौल कर देखो कि शब्दों में वजन कितना है। हाँ, इसलिए प्रिय भक्तों, महाभारत ना हो इसकी भरपूर कोशिश करनी चाहिए। महाभारत किन लोगों के कारण होता है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके घर में क्या ऐसे लोग हैं। महाभारत किन लोगों के कारण होता है? पहला कारण है स्वयं माता द्रौपदी। द्रौपदी माता ने क्या गलती की? उन्होंने अधिक बोल दिया। अंधों के अंधे होते हैं, नहीं बोलना चाहिए था। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कई बार उड़ाया हुआ मजाक बड़ा भारी पड़ जाता है। कहां पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, ये विचार करना चाहिए। कितना बोलना है वो विचार करना चाहिए। माता द्रौपदी ने जरूरत से ज्यादा बोल दिया। इसलिए आपसे मैं ये कहूंगा कि जब घर में विवाद हो, झगड़ा हो, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि झगड़ा तो आज हो रहा, कल तो तुम्हें संग ही रहना है। लेकिन जब कल तुम संग रहोगे तो झगड़े की बातें याद आएंगी कि देखो इन्होंने ऐसा कह दिया था, तुमने ऐसा कह दिया था। झगड़ा 2 मिनट का होता है, झगड़ा 10 मिनट का होता है। उस झगड़े में की गई बातें सालों तक याद रहती हैं। हाँ या ना? इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द ही है जो बहुत कुछ कर जाते हैं। ये ही समुंदर के वो मोती हैं। कहते हैं शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। ये ही समुंदर के वह मोती हैं जिनसे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्द से ही तो पहचान होती है कि हम कितने मूर्ख हैं या कितने विद्वान हैं। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए। शब्दों को संभाल कर प्रस्तुत करना चाहिए। शब्दों में बड़ी जान होती है। पूरा महाभारत युद्ध हुआ केवल शब्दों के कारण। हाँ या ना? चलो द्रौपदी माता से गलती हो गई। अब मैं दूसरी गलती बताता हूं। दूसरी गलती की दुर्योधन ने, जिसने उस शब्द के बदले द्रौपदी के कपड़े उतरवाने स्टार्ट कर दिए। तूने मुझे अपमानित किया था, मैं भी सारी समाज के सामने तुझे नंगा करूंगा, तेरे कपड़े उतारूंगा और समाज के सामने तुझे यूं ही घुमाऊंगा, क्योंकि तूने मेरा अपमान किया था, मैं तेरा करूंगा। तो शब्दों का किया गया अपमान कपड़े तक पहुंच गया कि नहीं? आबरू तक पहुंच गया। यहां पर दुर्योधन की गलती हो गई। अरे उन्होंने शब्द बोले थे, तुम भी बोल देते। उन्होंने शब्द कहे थे तुम्हारे लिए तो अंधे हैं, तुम भी कह देते भाई जो तुम्हारा गुस्सा जिसमें ठंडा हो जाए।
वो कह देते अपना गुस्सा। अब इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैंने आपको शब्दों से घायल किया है तो आप मेरे कपड़े उतार लेंगे। अब यहां दुर्योधन गलत हो गया। द्रौपदी की गलती थी 25% और दुर्योधन की गलती हो गई 75। टोटल हो गया महाभारत स्टार्ट। अब यहां यह देखना है आप लोगों को कि सास की कितने % गलती है और बहू की कितने % गलती है। गलतियां तो सबकी होती हैं, बस फर्क यह है किसी की ज्यादा, द्रौपदी की कम थी और दुर्योधन की ज्यादा थी। एक बात और बताऊं, ये जरूर ज्ञान रखो अपने जीवन में, इतने मूर्ख ना रहो। ये ज्ञान रखो कि किस गलती का दंड कितना होना चाहिए। अब गलती की थी द्रौपदी ने, चलो कह दिया, शब्द है निकल गया। इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम भरी समाज में अपनी भौजाई को तुम कपड़े उतारने लग जाओ उसके। क्या ये समाधान था? लेकिन दुर्योधन जैसे दुष्ट लोग इसी समाधान की तरफ जाते हैं। समाज में यदि दुर्योधन जैसे दुष्ट तब थे तो आज भी दुर्योधन जैसे दुष्ट हैं। किसके घर में है ये दुर्योधन जैसे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप सावधान रहें कि कहीं जरा जरा सी गलतियों में आपके घर महाभारत ना चालू हो जाए। ये महाभारत की कथा केवल सुनने सुनाने की नहीं है, ये सीख है कि जो गलती इतिहास में हुई अब वो आप और हम ना दोहराएं। गलतियां बहुत कुछ सिखाती हैं, सीखने वाला होए तो गलतियों से बहुत सीख सकते हैं आप। बताओ जी, गलतियां सिखाती हैं कि नहीं? अगर गलती रुलाती है तो नया रास्ता दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके स्वीकार कर ले, गलती एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार करो प्लस सुधार करो। जीवन में आगे बढ़ने का फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं। गलतियां सबसे होती हैं, उन्हें स्वीकार करो और सुधार करो। गलतियां स्वीकार करना सीखिए और सुधार करना सीखिए। स्वीकार कर लो कि हाँ हमसे गलती हुई है और सुधार कर लो, ठीक है अब हम सुधार कर लेंगे। बस इतनी सी बात है। आदमी गलती स्वीकार नहीं करता और सुधार नहीं करता और अपनी गलती को ही सत्य प्रमाणित करने की कोशिश करता, मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने घर में महाभारत होने से अपने घर को बचा सकते हैं इस ज्ञान से कि आपके घर में गलती किसकी कितनी है। पुत्र की गलती ज्यादा है या पिता? अच्छा बताओ, पिता भी गलती करता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या बेटा बस गलती करता है, बाप गलती नहीं करता? बताओ जी, क्या पुत्र गलती करता है, क्या पिता गलती नहीं करता? बोलो हाँ या ना। क्या बेटा ही गलती करता है, क्या माँ गलती नहीं करती? माँ भी गलती करती है। कई बार माँ भी गलत होती है, कई बार बाप भी गलत होता है, पर चूंकि बच्चे छोटे हैं तो लोग समाज बच्चों को ही कहे, अरे तुमने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा, तुमने अपने माँ बाप की नहीं सुनी। जबकि ब्लेम बच्चे पर लग रहा, जबकि गलती पिता की है, जबकि गलती माता की है। हर जगह बच्चे गलत हैं, हर घर में बहू ही गलत होती है, ये सही नहीं। कई घरों में सास ससुर ही गलत है। जहां पर बहू बेटा सही है,
पर कोसा जाता है बहू और बेटे को, तुम ही गलत हो। और कई जगह ऐसा है कि सास ससुर सही है, बेटा बहू गलत होते हैं। तो ये हर घर की अपनी अलग अलग परिस्थितियां स्थितियां, किसके घर में कब कौन सी स्थिति निर्मित हो जाए ये कोई नहीं जानता। बस ये मैं जानता हूं कि समझदार वही है, एक अच्छा गृहस्थी वही है जो बात बिगड़ने से पहले, विवाद होने से पहले बिगड़ी बातों को हैंडल कर ले, संभाल ले, विवाद ना हो, महाभारत की स्थितियां उत्पन्न ना हो। ये समझदार गृहस्थ वो। माना कि अभी मैं एक जगह कथा करने गया, वहां बेटा और एक माँ और एक बेटे की मेरे पास एक चर्चा आई। प्रश्नोत्तरी में दोनों आए। उनकी माँ भी पढ़ी लिखी प्रोफेसर है और बेटा भी पढ़ा लिखा अच्छे पद पर था। बेटा भी पढ़ा लिखा, माँ भी पढ़ी लिखी, मतलब शिक्षित परिवार है। बेटे ने मेरे से कहा, गुरुजी मेरी माँ कहती है कि बेटा तू नौकरी कर और मैं चाहता हूं कि मैं बिजनेस करूं। तो मेरी माँ दबाव बनाती है, नहीं तू बेटा है ना, मेरी बात मान, मैं तेरी माँ हूं, माँ की बात मानना धर्म है। तू नौकरी कर, तू बिजनेस ना कर, व्यापार ना कर, नुकसान हो सकता है। बेटा कहता है माँ तू मेरी माँ है, और बेटा अपनी माँ से प्यार भी करता है, माँ का अनादर भी नहीं करना चाहता है। और माँ कहती है तू नौकरी कर, और बेटा कहता मैं बिजनेस करूंगा। अब बताइए वहां पर बेटा यदि अपने माँ की बात मान लेता है तो सारी जिंदगी के लिए नौकर बन जाएगा, और यदि माँ की बात नहीं मानता तो माँ फिर ये कहेगी मेरा बेटा तो मेरी मानता नहीं है। तो बताओ यहां पर बेटा गलत है कि माँ गलत है? उत्तर आपसे चाहता हूं जोर से, कौन गलत है? कौन गलत है? भाई बेटे का मन है कि वो बिजनेस में आगे जाए, 4 लोगों को नौकरी दे, 10 लोगों को नौकरी दे, तो आप क्यों दबाव बना रही हो कि तुम नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, नौकरी ही करो? आप तो बेटे के पांव में बेड़ियां डाल रही हो। फिर आप माँ का धर्म नहीं दुश्मन का धर्म निभा रही हो। इसलिए कहीं कहीं बच्चों को भी थोड़ा सा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जहां वो माँ बाप तो हों, बच्चे को माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, पर जीवन में कुछ निर्णय बच्चों को ही लेने पड़ते हैं, माँ बाप भी निर्णय नहीं ले सकते। कुछ डिसीजन ऐसे हैं जहां खुद को निर्णय लेना पड़ता है, क्यों जी सही है या गलत है? इसलिए वहां पर माँ गलत थी, तो मैंने फिर प्रश्नोत्तरी में माँ से कहा माँ आप गलत हो, तुम्हारा बेटा सही है। जब बेटा तुम्हारा आदर करता है, सम्मान करता है कि मैं माँ के खिलाफ नहीं जाऊंगा, तो क्यों नहीं तुम माँ हो तो बस तुम अपनी ही चलाओगी, उसकी बिल्कुल नहीं सुनोगी, ये भी गलत है। तुम बाप हो तो अपनी ही चलाओगे, उसकी बिल्कुल नहीं सुनोगे, ये भी गलत है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप माता पिता हैं तो आप उन्हें सारी जिंदगी गुलाम बना के रखेंगे। तू मेरा बेटा है, जैसा कहूं वैसा कर, जहां बैठा लूं वहां बैठ, इतना ना हो पाएगा। मैं आपका सम्मान करूं तो आप भी मेरा सम्मान कीजिए। मैं आपकी बात रखता हूं, मानता हूं, तो आप भी मेरी कुछ कुछ बातें तो मानिए। रिश्ते ऐसे चलते हैं कि आप कुछ मेरी मानो, मैं आपकी मानूं। ऐसे नहीं चलते कि नहीं तुम ही मानो सारी जिंदगी, मैं नहीं मानूंगी तुम्हारी बात, फिर नहीं चलता, फिर रिश्तों में दरार पड़ जाती है। हाँ या ना? अब जैसे पिता, अब मैं एक पिता और पुत्र की कहानी सुनाऊंगा, उसमें आपको यह बताना है कि पिता सही है कि गलत है। बताएंगे, सुनिएगा।
एक दुकानदार था, एक सेठ जी थे जिनकी किराने की दुकान थी। उनका बेटा भी उस दुकान पर बैठा करता था, सारा काम बेटा करता था। सारा काम बेटा करता था। दुकान में सामान कितना कम हो रहा है, कितना लाना बाकी है, सामान को कितना सामान व्यर्थ जा रहा है, पूरा हिसाब किताब बेटा रखता था। परंतु पिता जब शाम को दुकान पूरी होती तो पैसा पिता समेटता, पिता पैसे को गिनता, अपने पॉकेट में रखता और दोनों बाप बेटे घर आ जाते। एक दिन पिता ने घर में ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया और सभी ब्राह्मणों को भोजन करा के पिता ने कहा बेटे से कि सभी ब्राह्मणों को 100-100 रुपए दक्षिणा दे दो। तो पिता ने कह तो दिया कि 100-100 रुपए दे दो, पर पुत्र के पास पैसे तो थे नहीं, क्योंकि सारा हिसाब किताब तो पिताजी। तो पिताजी क्या करते, पैसे देते। बेटा आए तो 100 रुपए देते, 100 रुपए, 10 ब्राह्मण थे तो 100 रुपए देते। वो जाके एक पंडित जी को देता, पांव छू के आता, फिर 100 रुपए देते, फिर दूसरे को जाके पांव छूता, फिर 100 रुपए देते, फिर तीसरे के पास जाता। बाप है, उसे इतना भी विश्वास नहीं अपने बेटे पर कि इकट्ठा में 1000 रुपए दे दूं तो भी बार बार ना आए। उसे लगता है कि 1000 रुपए दे दूं कहीं ये भाग ना जाए। यदि विश्वास होता तो एक बार में 1000 रुपए दे देता ना, 10 नोट दे देता 100-100 के। ये क्या मतलब हुआ कि एक दो फिर मेरे पास आओ फिर मैं दूंगा तब। मतलब बाप ये दिखाना चाहता कि देख तेरी कोई हैसियत नहीं है, देख तेरी कोई औकात नहीं है, तू 100 रुपए के लिए भी मेरे पास आ रहा है ना। एक बार में 100 रुपए देते नहीं, एक बार में 1000 रुपए दे दो ना, अपना देता रहेगा, वो तुम्हारा बेटा है। आजकल के पिता ऐसे हैं कि अपने बच्चों को जिम्मेदारी देते ही नहीं, उनको लगता है कि कहीं बिगाड़ ना दे। अरे बिगड़ेगा तब तो बनेगा। छोटा सा बच्चा गिरता है तब चलना सीखता है, क्यों जी? छोटा बच्चा गिरता है तब ना चलना सीखता है। आपने अपने बच्चों से काम तो बिल्कुल बैलों की तरह कराया है। कई बापों को मैं ऐसा जानता हूं जो बच्चों को काम बैल की तरह कराते हैं, अपने बच्चों से काम पेरे रहते हैं। लेकिन क्या मजाल की 100 रुपए भी छोड़ दें अपने बेटे के पास, पूरा हिसाब लेते हैं। बच्चा सही है, फिर भी मैं हर पिता से ये कहूंगा कि आप अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाइए, उसके लिए जिम्मेदारी देना पड़ेगा। आप दुकान का पूरा हिसाब किताब बेटे को दो और दूर से देखते रहो। 15 दिन में हिसाब लो, बेटा 1000 रुपए दिए थे, कितना हुआ? 1000 का 1500 बेटा कर रहा है, 1500 का 2000 कर रहा है, 50,000 का 1 लाख कर लिया। समझ लेना कि आपका बेटा सही रास्ते पर जा रहा है। और यदि उसने 1 लाख को 75,000 कर दिए, समझ लेना बेटा गलत रास्ते पर है। तुरंत तुम बाप हो, खड़े हो जाओ, जहां गलती हो रही है तुरंत सुधार कर दो, तब जाके बच्चे सफल बिजनेसमैन, सफल व्यापारी, सफल किसान, सफल बनेंगे। आपने कभी जिम्मेदारी दी नहीं, और आपने जिम्मेदारी दी नहीं, सारा पैकेट बटू अपने ही पास रखा और मर गए। और जब मर गए और जब बच्चे जब तुम्हारे मरने पे जब जिम्मेदारी संभालेंगे तो वो तो उनकी जिम्मेदारी का पहला दिन होगा। फिर लड़खड़ाएंगे तो बताएगा कौन, क्योंकि तुम तो मर गए। अब लड़खड़ाएंगे बच्चे तो कौन बताएगा? बोलो हाँ या ना। अरे तुम जिंदा थे तब जिम्मेदारी देते, और तब बच्चे लड़खड़ाते तो तुम साथ भी देते, तुम बताते कि बेटा तुम यहाँ गलत हो, यहाँ सही हो। अब तुम मरने के बाद जब वो बेटा जिम्मेदारी उठाएगा तो वो सारी जिंदगी फिर लंगड़ा ही होगा, वो बिजनेस को संभाल नहीं पाएगा। कई बच्चे बिजनेस बाप का डुबा देते हैं, उसका कारण बच्चा भी है, बाप भी होता है। भाई जब समझदारी थी
जब समय था तब अपने जिम्मेदार, भाई जिम्मेदारी देंगे तब ना कंधे मजबूत होंगे। मैं रोज 5 किलो अपने कंधे पे वजन उठाऊं तब मेरे कंधे जाके 10 किलो वजन उठाने के लायक होंगे। और आप डायरेक्ट 10 किलो रख देंगे तो टूट जाएगा साहब। भाई आप पहली बार पत्थर उठाइए और फेंकिए जोर से। पहली बार में यदि 100 मीटर तक पत्थर जाएगा और फिर कल फिर फेंकेंगे तो जरा सा आगे ही जाएगा, और फिर परसों फेंकेंगे तो और आगे जाएगा। तो अभ्यास से ही तो सीखा है सब चीजें। बोलो हाँ या ना। तो कब आती हैं चीजें? बिजनेस कोई पेट से सीख कर नहीं आता। कुछ पढ़ाइयां यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में नहीं होती। व्यापार कैसे किया जाता है ये कोई विभाग पढ़ा नहीं सकता आपको। कौन सी यूनिवर्सिटी में टाटा बिरला अडानी अंबानी ने व्यापार करना सीखा है बताओ जरा। किस यूनिवर्सिटी में सीखा है इन लोगों ने? कोई यूनिवर्सिटी होती है इसकी? ये तो अनुभव है, बाप का अनुभव बेटे को दे देता है। बाप ले बेटा ये अनुभव है, ऐसे ऐसे काम करना, ये तौर तरीके ये है। 20 साल कोई काम करता है तब 20 साल में 2 लाइन का अनुभव प्राप्त करता है। बताइए अनुभव बड़ा होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अनुभव आप कितना भी कॉलेज पढ़ लीजिए साहब, लेकिन जब तक आपको काम का अनुभव नहीं होगा, प्रैक्टिकल, तब तक सफल नहीं होगा व्यक्ति। इसलिए एक व्यक्ति वो होता है जो पढ़ता है। पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। अब डॉक्टर भी डायरेक्ट पढ़ के जाए, वो कभी एक्सपेरिमेंट ना करे चूहे पर। इसलिए आदमियों की जो लाश होती है ना, पोस्टमार्टम इसलिए किया जाता है कि जो नए सीखा डॉक्टर हैं उनको शरीर के अंगों के बारे में समझाया जा सके, फाड़ फाड़ के शरीर को के देखो। अब जिस डॉक्टर ने कभी पोस्टमार्टम में हिस्सा ना लिया हो, कभी उसने सुई ना लगाई हो, डायरेक्ट डॉक्टर बन जाए, ऐसा कोई डॉक्टर होगा? हो सकता है ऐसा डॉक्टर? भाई डॉक्टरों को भी अपने से बड़े डॉक्टरों के पास रह के 2 साल 5 साल काम करना पड़ता है। बड़े डॉक्टर का छोटे डॉक्टर को अनुभव लेना पड़ता है, और अनुभव जब हासिल कर लेता है तो वही छोटा डॉक्टर एक दिन बड़ा डॉक्टर हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। क्यों जी? सीखना इसी को तो कहते हैं। अब कुछ पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को सिखाना ही नहीं चाहते। बूढ़ा बाप है, सब्जी लेने भी खुद जाता है। ये नहीं कि बच्चे को दे दे पैसे जा लेके, उसे लगता है बेटा पैसा बर्बाद कर देगा, 2 5 10 रुपए 100 रुपए रखना ले, बाप का धन है। कुछ बाप भी बड़े कंजूस होते हैं, बेटे को भी एक गिलास लस्सी नहीं पीने देते पैसों से। समझना चाहिए कि हम जिम्मेदार समय से बना दें बच्चों को जिम्मेदारियां। भाई आज नहीं कल तो हमें मरना ही पड़ेगा, फिर संभालेंगे तो बच्चे, तो सौंप दो उनके काम। चल भैया तेरा ये है, ये तू अपना संभाल, दुकान तू संभाल, मैं तो अपना, अब जो बुढ़ापा आ गया है अब मैं सबसे मन हटा करके तू अब बच्चा देख लो, 1 2 साल तक बच्चे का खूब देखते रहो, गलती है बताओ, जब देखो कि बढ़िया है संस्कार दे दो, जिम्मेदारियां दे दो, और आप जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर के भगवान में लग जाओ। यही बुढ़ापा है, यही बुढ़ापा। अब बूढ़े हो गए हो, अभी भी तक तुमने सारी जिम्मेदारियां खुद ले रखी हैं, बच्चे सक्षम हो गए हैं, फिर भी तुम देना कुछ नहीं चाहते, तब बच्चे फिर लड़खड़ा जाते हैं। एक बूढ़े से हम मिले, उनके 2 बच्चे लड़ रहे थे। हमने कहा बूढ़े से, ये बच्चे आपके हैं? हाँ हाँ हमारे हैं। तो ये लड़ क्यों रहे हैं? बोले जमीन का बंटवारा करने के लिए लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा आप बूढ़े हो गए हैं, कर दीजिए ना बंटवारा, जितना इसको बने दे दो, इसको बने। बूढ़े ने कहा मैं मर जाऊंगा, अपने जीते जी बांट के नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे आपस में बंटवारा करें। हमने कहा मरने के बाद तो करेंगे। हाँ हाँ मरने के बाद करेंगे। मतलब इतना जिद पकड़ रखी है, जीते जी करूं, दूंगा ही नहीं। बूढ़े ने सब अपने पास रखा है, उसके चक्कर में अब खुद की खेती दे देता तो अपना जोतते बोते जो पैसा आता बच्चों